किसान भाइयों, दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आज का वीडियो जो देख रहे हैं ये किसानों के लिए भी उपयोगी है, बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। जो जो औरतें अपने थोड़ी सी किचन गार्डनिंग में भी कर सकती हैं। किचन गार्डनिंग में भी 2 लाइन गन्ने की बो करके उसके बीच में और फसलें ले सकती हैं। इससे गन्ने का उनके घर का भी काम चल सकता है। गन्ना, शुगर केन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इसकी बुवाई 2 बार की जाती है साल में। एक बार तो गर्मी में की जाती है बसंतकालीन में, जिस फरवरी और मार्च में। जाड़े में की जाती है जिस अक्टूबर नवंबर में। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई की जा सकती है। इसको शरदकालीन कहते हैं, विंटर सीजन। कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन विंटर सीजन। संसार में, पूरी दुनिया में लगभग 114 देशों में चीनी का उत्पादन हो रहा है। चीनी मुख्य रूप से गन्ना से बनाई जाती है और चुकंदर से बनाई जाती है। लेकिन हमारे देश में, भारत में, केवल गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। बोने के हिसाब से हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, सबसे ज़्यादा एरिया में गन्ना बोया जाता है। लगभग 30 लाख हेक्टेयर में हर साल करीब करीब गन्ना हमारे देश में बोया जाता है। और उत्पादन में, चीनी उत्पादन में हम ब्राज़ील से के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर हम भारतवासी आते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में लगभग 80-85 टन 1 हेक्टेयर में गन्ना का उत्पादन हो जाता है। गन्ना एक नकदी फसल के रूप में मानी जाती है। गन्ना को हम किचन गार्डनिंग के रूप में भी उगा सकते हैं और बृहद पैमाने पर भी कर सकते हैं और छोटे पैमाने पर भी हम इसको कर सकते हैं, घरेलू उपयोग के लिए भी और कमर्शियल पर्पज के लिए भी। कमर्शियल के लिए हम चीनी मिल से कांटेक्ट करना पड़ता है। चीनी मिल के लोग आते हैं, वो अपना सर्वे करते हैं, वो अपने हिसाब से बीज का बीज देते हैं और गन्ना तैयार होने पर वो गन्ना आपका ले लेते हैं और आपको नगद पैसा मिल जाता है। घरेलू तौर पर आप उत्पादन करके उससे आप गुड़, भेली, राब आदि बना सकते हैं और इनको आप बेच भी सकते हैं। इसके लिए आपको क्रशर लगाना पड़ेगा या आपके एरिया में जहाँ क्रशर हो वहाँ पर आपको ले जाना पड़ेगा। जहाँ पर गुड़ बनता हो वहाँ पर आपको अपने गन्ने से गुड़ बनवाना पड़ेगा या खुद रह करके बनाना पड़ेगा। इसके लिए अलग से हमारा वीडियो एक रहेगा, गुड़ कैसे बनाया जाएगा या कैसे हम चीनी मिल में दें। गन्ने की बुआई में गन्ना हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो जाए, ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो जाए, इसके लिए पहली सबसे ज़रूरी पड़ती है ज़मीन, भूमि, सॉयल, मृदा भी कहते हैं। बिना भूमि के कोई भी खेती तो हो नहीं सकती। हम लोग जानते हैं कि खेती के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन, बीज और खाद। ये 3 चीज़ का होना ज़रूरी है। इन सब तीन के लिए तो भूमि उपोष्ण, कुछ बलुई दोमट भूमि में भी अच्छी होती है, लेकिन इसमें नमी 12 से 15% होनी चाहिए। और गन्ने के खेत में भी पानी की निकासी के साधन हो कि बहुत दिन तक उसमें भी पानी न रुका रहे। तो इस तरह से ज़मीन का हम सिलेक्शन कर लें, ज़मीन हम देख लें कि कौन सी खेत है। बलुई में तो एकदम नहीं हो सकता, तो हमारा खेत कौन सा है जिसमें कि हमें गन्ना की बुआई की जा सकती है। उसकी जांच भी करा लें। मिट्टी की जांच में कम से कम उसका पीएच तो देख ही लें। पीएच हमारा 6.5 से 7.5 पीएच के बीच में होना चाहिए। इसमें हमारी मिट्टी इस गन्ने के लिए ठीक होती है।
अब इसके लिए हम खेत की तैयारी करना पड़ता है। बोने के लिए हमें खेत को तैयार करना पड़ता है। गर्मी में खेत के लिए तो ये देखा गया है कि बड़ा अच्छा होता है कि अगर हम गर्मी में मिट्टी की पलटने वाले हल से एक बार उसे हम जोत दें खेत को, और फिर जैसे ही गन्ना बोने का सीजन आता है हम उसमें दो तीन बार कल्टीवेटर से जोत करके पाटा चला दें, मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं। अक्टूबर में जैसे बोना है, हमको 15 अक्टूबर से बोना है, इसके शुरू में ही एक जुताई हम कर देते हैं, उससे गहरी जुताई कर देते हैं और फिर मिट्टी भुरभुरी करके पाटा चला देते हैं, समतल कर ले देते हैं जमीन को। और इसी में 3-3 फीट की दूरी पर या 4-4 फीट की दूरी पर, जाड़े में जो हम बुआई कर रहे हैं, अगर हमें बीच में कोई और फसल लेनी है तो हम 4-4 फीट की दूरी पर नाली बना लेते हैं और इस नाली में 1 फीट गहरी 1 फीट चौड़ी नाली हम बना लेते हैं। इन नाली में थोड़ी सी हल्की जुताई करके, गुड़ाई करके, इसी में हम उसमें दीमक की दवा ब्यूवेरिया बाइसियाना या नीम की खली मिल जाए तो नीम की खली, क्लोरपायरीफास, इनका भी हम इस्तेमाल कर देते हैं। अब इसके डालने के बाद 1 हफ्ता बाद हम गन्ने की बुआई उसमें कर देते हैं। गन्ने की बुआई करने के बाद इसमें हमें थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा देते हैं और फिर जब गन्ना जम जाता है तब उसमें हम ज़्यादा नाली को पाट देते हैं और मिट्टी उसमें चढ़ाते हैं। इसकी वैरायटियाँ, प्रजातियाँ जो हमें बोनी चाहिए, बहुत सी प्रजाति निकली है अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से। आप अपने शुगर मिल से मिल करके या रिसर्च स्टेशन से मिल करके, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में गन्ना रिसर्च सेंटर है, वहाँ से भी बहुत सी प्रजातियाँ निकली हैं और इन प्रजातियों को आप बो सकते हैं। जो पहले बोई जाती हैं प्रजातियाँ, इसमें CO 92 256, 96 250, इस तरह से कई प्रजातियां हैं जिनको जो मिल जाएं, जो आपको समय पर मिल जाएं और अच्छी उपज देने वाली हों, या कुछ प्रजातियां चीनी मिल वाले भी देते हैं, उनसे लेकर के। और पीछे बोने वाली प्रजातियां हैं जो बाद में बोते हैं, CO 84 31, UP 95 30 97। जहाँ पानी लगता हो ज़्यादा, इसमें भी हैं UP 95 30, कोसे 96 43, और ऊसर भूमि के लिए भी एक प्रजाति निकली है, कोसे 95 422। इन वैरायटियों को, इनमें ज़रा अपने हिसाब से, अपने लोकल के हिसाब से, जहाँ आप जिस जिले में रहते हो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क करके, गन्ना अधिकारी से संपर्क करके, चीनी मिल से संपर्क करके, जो प्रजातियां वहाँ उपलब्ध हों उन प्रजातियों को आप बो सकती हैं। बोने का समय जैसा कि हमने बताया कि इस जाड़े में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की हम इसकी बुआई कर सकते हैं। बसंतकालीन बुआई जो करना होता है उसमें हम फरवरी मार्च में इसकी बुआई करते हैं। गन्ने का बीज जो लगता है, ऊपर का 1/3 हिस्सा, समझे 3 हिस्सा, इसमें अंकुरण ज़्यादा होता है। अगर हम इसी की बुआई करें, नीचे का छोड़ दें हिस्सा, तो अच्छा रहता है। और गन्ने की मोटाई के हिसाब से गन्ना लगभग 50-60 कुंटल या लगभग 37,500 3 आँख वाला उसको काटते हैं, जिसमें कि 3 आँख रहती है, गांठों में आँखें होती हैं, उन्हीं से अंकुरण निकलता है।
तीन आँख वाला 37,000 37,500 करीब लगता है, और 2 आँख वाला 56,000। अगर 2 आँख का निकालते हैं तो 56,000 के करीब लगता है। इस तरह से हम देखते हैं। अब बीज के लिए एक जो मशीन आई है जिससे कि हम 1 आँख निकाल करके उसकी हम रोपाई करते हैं। पहले हम मिट्टी में थैले में रोपाई करते हैं। जब उसमें संकुरण आ जाता है तो उसको हम खेत में रोपण कर देते हैं। इस तरह से बीज की मात्रा उसके कलियों के हिसाब से, आँख के हिसाब से, एक पौधे के हिसाब से हमें लगती है। अब ये है कि 3-3 फीट 4-4 जाड़े में 4-4 फीट की लाइन बनावें और उसमें 15-20 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे का रोपण कर दें, या वो बोते हैं गंडा बोते हैं, उसका तना बोते हैं, तो वो भी 15 सेंटीमीटर करीब दूरी पर बोएं और उसमें थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा देते हैं। थोड़ी सी मिट्टी गिर जाए ताकि वो ढक जाता है, और उसके बाद जब वो जम जाए तो उसमें फिर हम बहुत सी मिट्टी नाली को पाट देते हैं, फिर उसमें और खाद देते हैं। बीज का उपचार, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीज को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बीमारियां लगती हैं, उसको हम अभी बाद में बताएं बीमारियों के बारे में। लेकिन जैसे रेड रॉड लग जाता है, उसमें बीच में लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, और एक बीमारी होती है ग्रासी सूट, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। इन सब बीमारियों से बचने के लिए बीज का उपचार जरूरी है। बीज को हम बोने से पहले, काटने के बाद बीज को, इसको हम किसी भी रसायन से उपचारित कर लेते हैं। कोई भी रसायन आपको मिल जाए। कार्बेंडाजिम एक होता है, कार्बेंडाजिम 1 ग्राम 1 लीटर पानी में पर्याप्त होता है। जैसे 112 ग्राम कार्बेंडाजिम को 1 से 12 ग्राम लीटर पानी में घोलकर और इसमें गन्ने के बीज को 10-15 मिनट तक डुबोकर उपचारित करते हैं। एक उपचार गर्म पानी से भी करते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को गर्म करते हैं, उसमें 2-2.5 घंटा तक बीज को उपचारित कर देते हैं। इससे बीज में जो बीमारियां लगती हैं, ग्रासी सूट और ये सब रेड रॉड और बीमारियां जो होती हैं फंगस से संबंधित, ये सब नष्ट हो जाती हैं, इनके वायरस। एक ट्रीटमेंट और होता है, ये जहाँ पर सुविधा होती है वहीं पर होता है, ये मॉइस्चर हार्ट एयर ट्रीटमेंट, MAHT। इसमें भी 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 घंटे तक गन्ने को उपचारित करते हैं। इससे भी ग्रासी सूट वगैरह की बीमारियां ये नष्ट हो जाती हैं, लगती नहीं है। बुआई के समय 2 किस्म से हम, जैसे हम ने बताया कि नाली बनाकर कर सकते हैं, या बुआई समतल खेत में भी गहरी जुताई करके, इसमें गन्ने का बीज जो हो 8 महीने से कम का न हो। हमारी फसल 8 महीने के कम की न हो, जो हम बीज हम ले रहे हैं ये 8 महीने के करीब करीब हो, ये इसके जर्मिनेशन इसके अच्छा होता है। इसमें लाइन हम बना लेते हैं कोण से या रेजर से, ट्रैक्टर से हम लाइन बना लेते हैं करीब 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बना लेते हैं, और इसमें 130 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम DAP और 100 किलोग्राम पोटाश, ये ट्रेंच में जो नाली बनाए हैं उसमें 30 सेंटीमीटर गहरी, 30 सेंटीमीटर जो नाली हमने बताया था कि 1 फीट चौड़ी 1 फीट गहरी नाली बनाते हैं, उसमें डालकर उसी समय गन्ने की हम बुआई कर सकते हैं। तो इसमें खाद को हम थोड़ा सा उसमें डाल करके उसमें हम बुआई कर सकते हैं। गन्ने की बुआई में लगभग 10-15 टन गोबर की सड़ी खाद अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। भूमि के उपचार के लिए
क्लोरपायरीफास 1.5 लीटर 1 हेक्टेयर या ट्राइकोडर्मा या ब्यूवेरिया बाइसियाना फोरेट से भी अपने खेत को उपचारित करना चाहिए। भूमि के उपचार के लिए मेरा अलग से वीडियो बना है, आप देख सकते हैं उसमें से। गन्ने की खेती में लगभग 150 से 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50-60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। खाद हम मिट्टी के परीक्षण कराने के उपरांत सॉइल टेस्टिंग के बाद, आफ्टर सॉइल टेस्टिंग, हमें खाद देना चाहिए। कितना उसमें खाद की ज़रूरत है उसमें देना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, और जो हमने अंदाज लगाया है 130 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP, 100 किलोग्राम पोटास बुवाई के समय कुंड में ही दे देना चाहिए। और 65 किलो यूरिया जमाव के बाद और 65 किलोग्राम यूरिया बढ़ते समय मई जून में पानी जैसे बरसता है उसमें एक बार दे देना चाहिए। और जिंक की भी कमी हो रही है हमारे खेत में, तो 20 किलोग्राम जिंक 1 हेक्टेयर की दर से हमें डालना चाहिए। गन्ने में जो लगते हैं कीड़े, एक तो उसमें जड़ काटने वाला होता है, एक तना छेदने वाला होता है, एक टॉप बोरर होता है। इनके लिए कोई भी हम कीड़े वाली दवा डाल सकते हैं, जिससे हम कीड़ों के लिए अलग से मेरा वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। और बीमारी के लिए, बीमारी जब लग जाए, 2 बीमारी तो इसमें ज़्यादा लगती है। ग्रासी सूट, पत्ती तने न निकल करके घास की तरह से इसके तने हो जाते हैं, और इसमें गन्ना बढ़ता नहीं है, फैल जाता है उसमें। और ये रेड राड, जिसमें कि वो पत्तियां लाल हो जाती हैं, बीज की जो धारी है वो लाल हो जाती है और किनारे सूखने लगते हैं। पूरा गन्ना को अगर चीर करके देखा जाए तो उसमें लाल धारी हो जाते हैं। इनके लिए बीज उपचार ही अच्छा माना जाता है। अब इसी के साथ इसमें हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। कोई फसल अगर हमें बोना है, जाड़े में अगर हम बुआई कर दें, 4 फीट की दूरी पर हमने गन्ना की लाइन बनाई है, तो इसमें बीच में हम कोई भी फसल, मसूर, चना, मटर, आलू, गेहूँ, कोई भी फसल हम इसमें ले सकते हैं, जिसकी हमें बीच में हम ले लेंगे और ये हमारा शॉर्ट टाइम को होगा, कट जाएगा। जैसे ही फसल कटती है फिर हम इसको जुताई करके इसमें पानी और खाद दे देते हैं। जो भी फसल हमें इसमें लेना, तो इस तरह से हमें एक साथ कई फसलें मिल जाती हैं। गन्ना, आलू या गन्ना, चना या गन्ना, मसूर या गन्ना, कोई भी फसल, सब्जियां भी ले सकते हैं, भिंडी वगैरह भी बो सकते हैं उसमें। भिंडी, करेला, लौकी, तोरई, जो भी चाहे उसमें हम बो करके उसका हम एक साथ, गोभी भी लगा सकते हैं, गोभी, टमाटर, इन सबको लगा करके हम एक साथ गन्ने के साथ हम कई फसलें ले सकते हैं। इस तरह से हमारा खेत भी बर्बाद नहीं होगा, हमें उत्पादन भी अच्छा होगा, हमारी आर्थिक दशा भी सही होगी। इस तरह से हम गन्ने की बुआई ज़रूर करें। अगर हमारे पास थोड़ा भी खेत है तो उसमें हम एक साथ कई फसलें हम ले सकते हैं। इस वीडियो में जो समझ में न आया हो, हम हमसे कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें।